हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनस्टॉपेबल मूवी, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिले हैं। ये मूवी 12 नवंबर 2010 को रिलीज़ की गई थी। इसमें आपको ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको पलकें झपकाने से भी रोकेंगे। मतलब ये कि अगर आपने इसे शुरू कर दिया तो बिना पूरा किए हुए कहीं भी नहीं जा पाएंगे। इस मूवी की पूरी कहानी की एक लाइन में बात करें तो इसमें एक ट्रेन जो कि बिना ड्राइवर की है, पटरी पर लगातार चलती रहती है और इस मूवी के एक्टर्स इसे कैसे रोकते हैं इस मूवी में दिखाया गया है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। मूवी की शुरुआत होती है क्रिस पाइन से, जिनका नाम विल है, जो कि एक ट्रेन के कंडक्टर हैं जिनकी जॉब को लगे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो इससे पहले सीन में दिखाया जाता है कि विल कार में बैठकर अपनी वाइफ और बच्चे को शीशे से देखते हैं, पर वो उसे देखकर घर के अंदर चली जाती है। विल की वाइफ का नाम डार्सी कॉल्सन है। असल में विल को डार्सी कॉल्सन के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है डेंजल वाशिंगटन को, जिनका नाम फ्रैंक है, जो विल के साथ ट्रेन में ड्राइवर हैं। विल फ्रैंक को अपने साथ ट्रेन में चलने को कहता है, तो फ्रैंक कहता है कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रेन 777 को गिली और ड्यू एक पटरी से हटाने वाले होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि एक ट्रेन में बहुत सारे बच्चे चढ़ रहे हैं। विल और फ्रैंक इंजन को लेने के लिए चल देते हैं क्योंकि उन्हें बोगियों को जोड़ना होता है। अब इधर गिली ड्यू को बताता है कि 777 ट्रेन के एयर ब्रेक टूटे हुए हैं, पर ड्यू ट्रेन को चालू कर देता है। तभी गिली बताता है कि आगे पटरी भी चेंज नहीं हुई है और अगर उसने ऐसे ही ट्रेन ले गया तो ट्रेन मेन लाइन पर पहुंच जाएगी। इस वक्त ट्रेन की स्पीड स्लो होती है, तो ड्यू उसे हल्की स्पीड में रखकर खुद पटरी को डाइवर्ट करने के लिए उतर जाता है। पर जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। वो दौड़ते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह गिर जाता है और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। विल और फ्रैंक ट्रेन नंबर 1206 के इंजन को बोगियों से जोड़ने के लिए चल देते हैं। तभी फ्रैंक को याद आता है कि उसकी बेटी निकोल का बर्थडे है। वह उसे फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगता है। गिली और ड्यू कोनी, जो कि ट्रेन के में ऊंचे पद पर है, उसे बताते हैं कि ट्रेन 777 बिना ड्राइवर के और बिना एयर ब्रेक्स के चल रही है। इस बात की खबर मिलते ही एक ऑफिसर बच्चों वाली ट्रेन को दूसरी पटरी पर लेने को कहता है और कोनी उस रूट की सभी ट्रेनों को रुकवा देती है। कोनी फ़ोन पर नेट से बात करती है और कहती है कि वह कार से तुरंत जाकर ट्रेन का रास्ता बदल दे, लेकिन नेट जब तक वहां पहुंचता है ट्रेन वहां से निकल चुकी होती है। फिर बच्चों वाली ट्रेन और 777 ट्रेन एक दूसरे के पास से होकर गुजरती हुई दिखाई जाती हैं। स्कॉट वर्नर बताता है 39 डिब्बों की इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा खतरनाक ज्वलनशील फिनोल भरा हुआ है, जो एक मिसाइल की तरह है। इसलिए कोनी गेल्विन को सलाह देती है कि शहर में ट्रेन पटरी से उतारने के बजाय वो ट्रेन को खेतों में उतारें, जिससे लोगों की जान को खतरा नहीं होगा। ट्रेन को पटरी से उतारा तो वहां पर विस्फोट होने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। गैल्वन, जो कि इन सब का हेड है, वो ट्रेन को खेतों में उतारने से मना कर देता है। वह कहता है कि इससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वह लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा एक स्कॉट नाम के यूथ को ट्रेन पर उतारने की कोशिश करते हैं, पर वह इस कोशिश में बेहोश हो जाता है। स्टीवर्ट, जो इंजन के द्वारा उसे धीमा करने की कोशिश करते हैं, पर वह यह कर नहीं पाते और उनका इंजन दूसरी पटरी पर ज़्यादा स्पीड में जाने के कारण पलट जाता है और वहीं पर विस्फोट हो जाता है। उनकी दुखद मौत हो जाती है। सबको यह फील होता है कि 777 स्टैंटन में जाकर पटरी से नीचे उतर जाएगी और भयंकर तबाही होगी, पर लास्ट में वो स्टैंटन से पहले अकोर्लो में ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाते हैं। उधर फ्रैंक और विल 1206 ट्रेन को दूसरी पटरी पर रोककर उसके इंजन को 777 के पीछे जोड़कर उसके विपरीत दिशा में खींचने की योजना बना रहे होते हैं। वह यानी फ्रैंक अपनी बेटियों के पास फ़ोन करता है और कहता है कि वह उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह बोगियों को छोड़कर इंजन के साथ उस ट्रेन को पकड़ने के लिए वहां से निकल जाते हैं। गैल्विन ऐसा करने के लिए उन्हें मना करता है, पर फ्रैंक फ़ोन कट कर देता है। जैसे ही 777 ड्रिल डिवाइसेस के पास पहुंचती है, वो पुलिस वहां पर
इंजन के नीचे लगे रेड बटन को शूट करने का प्रयास करती है और असफल रहती है। फ्रैंक ने पहले ही बता दिया था कि 777 की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, ट्रेन पटरी से नहीं उतरेगी। अब सिर्फ फ्रैंक का प्लान ही इस भयंकर विस्फोट को होने से रोक सकता था। कोनी और बर्नर पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं और गैल्विन का फ़ोन काट देते हैं। इसी बीच डार्सी को भी पता लगता है कि बिल 777 को रोकने जा रहा है और दूसरी तरफ फ्रैंक की बेटियों को भी पता लग जाता है कि फ्रैंक भी 777 को रोकने में शामिल है। फ्रैंक और विल सोचते हैं कि वह ट्रेन को पकड़कर उसे कपलर से जोड़ देंगे और उसे पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। जब विल इंजन को बोगियों से जोड़ने जाता है तो वह पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। इस पर विल पैर से ठोककर उसे ठीक करने का प्रयास करता है और वह घायल हो जाता है। विल वापस 1206 से कैब में आ जाता है और फ्रैंक विपरीत दिशा में 1206 से 777 को खींचने की कोशिश करता है। 777 की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो जाते हैं और ट्रेन फिर से स्पीड में चलने लगती है। फ्रैंक डिब्बों वाले ब्रेक्स यूज़ करते हुए उनकी स्पीड को धीमा करने की कोशिश करता है और वह स्टैंटन के मोड़ वाली जगह जो बिल्कुल वृत्ताकार होती है वहाँ पर बहुत मुश्किल से पार करते हैं। उधर नेड अपनी कार में पुलिस के साथ आता है और वह पटरियों के पैरेलल वाली सड़क पर कार को ट्रेन की स्पीड में भगाता है। विल नेड की कार में कूद जाता है और नेड विल को 777 के इंजन तक ले जाता है। वह इंजन में पहुंचकर आखिरकार ट्रेन को रोक देता है। यहाँ पर मूवी दी एंड हो जाती है। फ्रैंक, विल और नेड अपने आप को हीरो की तरह महसूस करने लगते हैं। इसी स्टोरी लाइन में फ्रैंक को प्रमोशन मिल जाता है। उसके बाद वह रिटायर हो जाता है। कोनी को गैल्विन की वीपी पोस्ट मिल जाती है और ड्यू, जिसे इन सब का जिम्मेदार माना जाता है, नौकरी छीन ली जाती है और वह रेस्टोरेंट खोल लेता है। तो दोस्तों